और अब बात गुजरात ने सुना क्या होगा नुकसान। अब रावण पहले औकात। ये सब क्या जा रहा है, बड़ा सवाल है। अब बात गुजरात चुनाव की, जहां आज 1 दिसंबर को पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार थम गया, लेकिन उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को अहमदाबाद की रैली में प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से की। इस बयान के बाद बीजेपी ने आज ताबड़तोड़ अटैक किया। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ। सबसे पहले किस तरीके से बीजेपी ने अटैक किया, जिसके लिए पूरे विश्व में आज एक अनुपम छवि बनी है। अ लीडर हु इज कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल लीडर टुडे अक्रॉस द वर्ल्ड, उसको रावण कहना और उसके लिए इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना, यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है, ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। खड़गे साहब, सोनिया जी के कहने पर आपने गुजरात में जाके गुजरात की मिट्टी पर खड़े होकर गुजरात के बेटे के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, उससे कांग्रेस को आईना दिखाने का काम गुजरात की जनता करेगी। यह बहुत ही बेशर्मी भरा बयान है, यह गाली की भाषा है, और यह कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा है, और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, जिनकी लोकप्रियता दुनिया में है। क्या मतलब है इसका? चुनाव में आलोचना करिए, लेकिन आप सारी मर्यादाएं पार कर जाएंगे। जब जब इन्होंने मोदी जी को गाली दी है, जनता ने इनकी डिपॉजिट जब्त की है, इनको विपक्ष का नेता भी नहीं दिया। ये जितने मोदी जी को गाली देंगे उतने नीचे जाएंगे, क्योंकि जनता को पसंद नहीं है। बीजेपी का हमलावर होना लाजमी है, लेकिन सवाल उठता है कि वोटिंग से ठीक पहले दिए बयान से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है, या फिर यह एक सियासी रणनीति का हिस्सा है। आगे हम आपको इस खबर की पूरी डिटेल बताएंगे, इसका हर पहलू बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, जिसे कांग्रेस की गाली नंबर 83 कहा जा रहा है। भाई, तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है, क्या है? समझ में नहीं आता। कहा यह जा रहा है कि यह गाली नंबर 83 है, कहा यह जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के लिए 82 बार अलग अलग अपशब्दों का अलग अलग जगह इस्तेमाल किया गया है। हालांकि अब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के ऊपर पलटवार किया है और दलित कार्ड खेल दिया। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने ट्वीट करके कहा है कि आपके पास यह दुस्साहस है कि एक वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले और पिछले 55 वर्षों से चुनाव जीत रहे व्यक्ति को फ्रिंज कहा जाए। हमें कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर खड़गे जी पर गर्व है। अब समय है कि आप लोग दलित विरोधी विश्वमन बंद करिए। यह सुप्रिया जी का ट्वीट आया। सुप्रिया श्रीनेत्र के बाद कांग्रेस के पवन खेड़ा जी भी सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि वो इस तथ्य को पचा क्यों नहीं पा रहे हैं कि एक दलित कांग्रेस का निर्वाचित अध्यक्ष बन गया है। उन्हें फ्रिंज कहना यह दिखाता है कि आप और आपकी पार्टी दलितों के बारे में क्या सोचती है। बहरहाल, जैसा कि हमने आपको कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के पहले नेता नहीं है जिन्होंने पीएम मोदी के ऊपर निजी हमले किए। एक लंबी सूची है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी रहे दर्जनों नेताओं ने अब तक 83 बार प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। कुछ और नेताओं ने भी किया है। इसका पूरा इतिहास है। आज हम कुछ चुनिंदा हमले और उसके बाद बीजेपी को हुए नफा या नुकसान का विश्लेषण करते हैं, लेकिन पहले वो विवादित बयान देखिए, ध्यान से देखिए। अब मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, आपके चेहरे पर ही वोट क्यों दें। क्या आप रावण की तरह 100 मुख हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे। 2022 गुजरात विधानसभा चुनाव, फिर 2022 गुजरात विधानसभा चुनाव, गुजरात चुनाव में पीएम मोदी को औकात दिखा देंगे, यह मधुसूदन मिस्त्री जी ने कहा। सुबोध कांत साहब, 20 मई प्रधानमंत्री हिटलर के रास्ते पर चलेंगे तो हिटलर की मौत मरेंगे। बड़ा चिंताजनक बयान है। 2019 लोकसभा, चौकीदार चोर है, राहुल गांधी ने कहा था। फिर देखिए आप, 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी
नीच किस्म के आदमी है जिसमें कोई सभ्यता नहीं है। इसके बाद जो कुछ भी हुआ हमें पता है। इलेक्शन रिजल्ट्स क्या हुए? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, पीएम मोदी को जवानों के खून का दलाल तक कहा गया, यह भी चीज सामने आई।